पूरे देश भर में वुमेंस डे जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आपको भी अलग अलग महिलाओं से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिन्होंने स्ट्रगल कर कर अपनी लाइफ में कुछ मुकाम जो है वो हासिल किया है, चाहे वो ऑफिसर रैंक के हों या फिर अगर बात की जाए ऑफिसर से या फिर टीचर हो, प्रिंसिपल हो, हर एक महिला ने अपनी लाइफ में जो है वो स्ट्रगल किया है। लेकिन आज मेरे साथ जो महिलाएं हैं उनका नाम ममता है और ये रहने वाली बिश्नाह के एक छोटे से गांव से हैं। इनसे हम जानेंगे क्या स्ट्रगल किया इन्होंने अपनी लाइफ में, और आपको हम बता दें कि ये काम क्या करती हैं। ये मिठाइयाँ बनाती हैं और मिठाइयाँ जो हैं अलग अलग जगह पर जो है वो सेल करती हैं। इनका स्टॉल जो है अलग अलग जगह पर आपने देखा होगा, आप भी इनको बखूबी जानते होंगे। ममता जी के इनसे हम बात करते हैं। ममता जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ की रहने वाली हैं आप और कितना स्ट्रगल कर कर यहाँ तक पहुँची हैं? सर, मैं बिश्नाह ब्लॉक के एक छोटे से गांव कोठे सैनियों की रहने वाली हूं और मेरा नाम ममता है। सर, मेरे दो बेटे हैं और बड़े बेटे की वैसे शादी हो चुकी है अब, और मेरे हस्बैंड भी यही मिठाई का ही काम करते हैं। सर, पहले ये था कि हम बहुत एक गांव के रहने वाले हैं, कोई वो नहीं था इतना इनकम का सोर्स, सिर्फ हस्बैंड की इनकम पे ही घर चलता था। सर, फिर हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, हम उम्मीद प्रोजेक्ट से जुड़े सर, जहाँ पर हमें महिलाओं को एक प्रोजेक्ट वो दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया जिसके तहत हम घर बैठ के खाना बनाकर भी हम कमाई कर सकते हैं। सर, हमारी मैम जो हमारी जगह जगह स्टॉल लगवाती हैं और भी लोग बाहर से भी ऑर्डर देते हैं हमें, और हम ये जो सामान वो कहते हैं खाने का हम उन्हें बना के देते हैं। घर पे बैठ के भी हम ये काम कर रहे हैं। सर, जो गांव की महिलाएं हैं, जैसे उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, कुछ उनके घर के फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, पर ये है कि घर पे बैठ के ही हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं ना। जैसे मैं मिठाई बना रही हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे और भी स्टॉल लगे हुए हैं। सर, ये भी घर के हैंडमेड ही बनाए हुए हैं। जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं है सर, वो भी घर बैठ के काम कर रही हैं और एक अच्छे इनकम का सोर्स वो कर रखा है उन्होंने, अपने कमाई का साधन घर से ही वो कर रहे हैं। और बाकी मेरी फैमिली भी मुझे सर पूरा सपोर्ट कर रही है। एक टाइम था जब मेरी घर की हालात अच्छी नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत ये है कि घर के हालात भी अच्छे हो गए हैं सर, क्योंकि एक से दो हाथ कमाने वाले हों तो थोड़ा वो भी सब ठीक रहता है। सर, कभी सोचा था आपने कि आपको भी इस तरीके से काम करना पड़ेगा, या फिर कभी सोचा था कि आप भी ऐसे स्टॉल लगाएंगी, अपना एक कारोबार जो है वो शुरू करेंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था कभी मेरे दिमाग में, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम खाना बना के भी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि हम तो घर की औरतें ऐसी हैं, गांव के रहने वाले जो सिर्फ खाना ही बनाना जानती हैं, और वो कोई ऐसा कोई कमाई का सोर्स नहीं था सर हमें। पर अब हमें भी पता है कि खाना बना के भी हम बहुत कुछ कर सकती हैं सर। लेकिन देखा ये भी जाता है, जो गाँव की औरतें होती है उन्हें घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं आपने क्या करना है, पैसे कमा के हम कमा रहे हैं ना, तो उनको बाहर भेजा जाता है कि आप काम करो बाहर जाकर। फिर किस तरह से सपोर्ट किसने दी, घर वालों की किस तरह की सपोर्ट रही, खासकर बच्चों की सपोर्ट किस तरह की रही? जी सर, नहीं सर, मेरे हस्बैंड ने भी फुल सपोर्ट किया और मेरे बच्चों ने भी मुझे पूरा सपोर्ट दिया। और मैं जहाँ भी जाती हूँ कोशिश यही होती है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जाएं, ताकि उनको भी पता लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, और मेरे बच्चे भी मेरे साथ जाते हैं और पूरी सपोर्ट करते हैं सर। और खासकर ये जो हमारी MD मैम है इंदु कौल, इन्होंने महिलाओं के लिए एक जैसे प्रोजेक्ट यहाँ लाए और किया, और हमारी BPM मैम हो गई, जैसे आभा कोतवाल जी हो गई, वो भी पूरी सपोर्ट करती है। जहाँ भी ऐसा कुछ लगता है, कोई फेयर वगैरह, कोई मेला वगैरह, जहाँ पे भी, वहाँ उनकी फुल कोशिश होती है कि हम महिलाओं को वहाँ भेजें, वो आगे करें भी, ताकि हम भी कुछ स्टॉल लगा सकें और कुछ कमाई कर सकें सर। एक छोटा सा मैसेज रहेगा आपकी तरफ से, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन महिलाओं को? आज वुमेंस डे है, वुमेंस डे पर क्या मैसेज देना चाहेंगे उन महिलाओं को जो कि कुछ करना चाहती हैं लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिलती है? जी सर, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे हमारी बुजुर्ग महिलाएं पहले वो छाबड़ियाँ वगैरह बनाती थी, कुछ बनाती थी, आज वो भी अच्छे दाम पे बाजार में बिक रही हैं, क्योंकि ये हमारी जो एक यहाँ की जम्मू की एक कला है, ये लुप्त होती जा रही है सर। और जैसे कि वो कोशिश करें कि अगर उनके पास कोई भी हुनर है वो बनाएं, और ये हमारे उम्मीद प्रोजेक्ट से जुड़ने की कोशिश करें और मार्केट में बाहर निकलें। वो अनपढ़ भी हैं चाहे कुछ भी है, उनको कुछ भी नहीं आता, खाना बनाना तो वो जानती हैं, आजकल उसी से घर बैठे बहुत कमाई का सर वो हो रहा है। कभी ऐसा हुआ कि घर में कोई फंक्शन है या रिश्तेदारों में कोई फंक्शन है, वहाँ पर जाना हो, पहुँच नहीं पाए हो और यहाँ पर स्टॉल लगा हो कहीं पे? हाँ सर, ऐसा बहुत बार होता है। आज भी रिलेटिव में शादी और मैं यहाँ पे हूँ सर, क्योंकि मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है सर, क्योंकि एक महिला के लिए अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत गर्व की बात होती है सर। आती दिमाग में वो नाराज़ हो जाएंगे, बच्चे नाराज़ हो जाएंगे, घर वाले नाराज़ हो जाएंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्ट सबका पूरा रहता है सर, फैमिली का सबका सपोर्ट है मेरे साथ सर। तो ये थे हमारे साथ ममता जी, जो कि अपना खुद का जो है वो काम करती हैं, मिठाइयाँ बनाती हैं, अलग अलग जगह पर इनके स्टॉल जो है वो लगते हैं, और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, यानी कि महिलाओं को एम्पावर करने के लिए अब सरकार भी कदम उठा रही है, और महिलाएं जो हैं वो खुद भी बढ़ चढ़कर जो है इसमें हिस्सा ले रही हैं, ताकि हम अपने पाँव पर जो है वो खड़े हो सके और खुद का रोज़गार जो है वो बना सके। आप लोगों को कैसा लगा ये इंटरव्यू, आप हमारे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक ले बने रहिए आप द न्यूज़ नाउ के साथ।